नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं प्रमोद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। आज हम छोटे किसान भाइयों के लिए जिनके पास छोटी जोत की खेती है, कम खेती है, वो लोग भी अपने परिवार को अच्छी तरह से गुजार बसर कर सकें, अच्छा खासा अपना परिवार चला सकें, कम ज़मीन से अधिक इनकम ले सकें, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि वो लोग सब्जी वर्गीय फसलों को लगाएं। तो सब्जी वाली फसलों में आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी खास सब्जी लेकर के आए हैं जो कि आपको 100 रुपये प्रति किलो तक मार्केट रेट दे करके जाएगी। ये तो मैंने आप लोगों को एक एवरेज रेट बताया, मैक्सिमम रेट आपको इसका 150 रुपये प्रति किलो तक मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और मिनिमम जब सबसे सस्ती ये सब्जी होगी तब आपको इसका रेट 50 रुपये प्रति केजी तक देखने को मिलता है। और यह सब्जी आपकी नवंबर से शुरू होकर के जनवरी और 15 फरवरी तक आपको जो है ये सब्जी उत्पादन लगातार आपको देती रहेगी और आपकी इनकम बढ़ाती रहेगी। इसमें ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा बीमारियां आती हैं, ना ही कोई आपको ज़्यादा टेक्निकल समस्या देखने को मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से ये सब्जी पूरे सर्दी के मौसम में उगाई जा सकती है। यह सब्जी ज्यों ही आप अपने खेत में लगाएंगे, लगाने के विदिन 1 मंथ आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसका उत्पादन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो में और हम आप लोगों के लिए यह वीडियो पेश करते हैं। और जो मैं सब्जी बताने वाला हूँ वो सब्जी है मोगरी। मोगरी बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल बात सही है। आपको भी किसान भाइयों सुनकर अजीब लग रहा होगा कि कौन सी सब्जी बताई जा रही है, लेकिन ये सब्जी आपको कम से कम 1,00,000-2 लाख रुपए देके जा सकती है। क्योंकि देखो इसकी ओनली तुड़ाई महंगी पड़ती है, लेबर कॉस्ट ज्यादा लगता है। अगर आपके परिवार में सदस्य हैं तो आप इसकी लेबर कॉस्ट भी नहीं लगेगा। और आपको किसान भाई बिल्कुल राइट बात बता रहा हूँ कि इसका जो बीज आएगा ना, वो सीड्स आएगा, वो मात्र 100 से 150 रुपए में आप 1 बीघा कच्चे के अंदर लगा सकते हो। उसके बाद में इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन गोबर की खाद डालना आपको बिल्कुल जरूरी होता है। और इसके अलावा रासायनिक खाद आपको डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ना कोई स्प्रे की आवश्यकता है, ना कोई इतनी अच्छी देखरेख की आवश्यकता है। अब ये सब्जी मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको कम पानी में भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पानी इसको ज्यादा चाहिए और कुछ देखभाल की जरूरत ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम जिन किसान भाइयों के यहाँ पानी की समस्या है तो वो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि थोड़ा गड्ढा खोद के भी लगा सकते हैं और उसमें 1-1 गिलास पानी भी आप 2 से 5 दिन में डालोगे तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों आप खुद समझ सकते हो कि ये जो सब्जी मैं बता रहा हूँ ना, वो सब्जी ऐसी कोई सी सब्जी नहीं है मार्केट में। और इसकी डिमांड आप एक बार आड़तिया से जाके पूछना कि मोगरी की डिमांड कितनी रहने वाली है, वो आपको हकीकत बात बताएगा कि मोगरी की डिमांड कितनी रहने वाली हो। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मंडी में लेके जाओगे ना तो आप 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते। इस सब्जी को लेकर 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते। कई बार आपने देखा होगी कि हमने लौकी लगा रखी है या और कुछ सब्जियां लगा रखी है, सुबह से मंडी खत्म होने को आ जाती है लेकिन बिकती नहीं है मार्केट में। कई बार ऐसा होता है। तो आप इसको ले जाकर देखना कि 10 मिनट आप खड़े नहीं रह सकते मार्केट में, बिल्कुल भी जी, इतनी डिमांड रहती है सब्जी की। बिल्कुल सर। तो सर जी जैसे किसान भाई मोगरी लगाना चाहता है, कई किसान भाई को शायद पता नहीं है यार इसका सीड कैसा आता है, इसका सीड कहाँ पे मिल जाता है, क्या पूरे इंडिया में सीड मिल जाएगा इसका? देखो किसान भाइयों, इसका पूरे इंडिया में सीड्स मिल जाएगा, लेकिन आपको कई जैसे दुकान वाले के पास नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन आजकल सब मार्केट में उपलब्ध है। तो इसका क्या है, देखो बीज के क्या है, 3 तरीके से मोगरी लगाई जाती है। 3 तरीके होते हैं इनमें। तो एक तो ये होता है कि जब आप मूली लगाते हैं तो मूली जब हम उसको उखाड़ते नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा दिन की हो जाती है, तो उसके बाद में उसमें फूल लगे मोगरी लगती है। तो वो वाली मोगरी की मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और उसके बाद में सेम वही बीज आता है, उसमें मूली नहीं लगती, उसमें डायरेक्ट जो फूल आते हैं उसमें मोगरी लगाई जाती है। और उसकी जो साइज होती है ना किसान भाइयों, साइज होती है 5 से 6 इंच के करीब या ज्यादा 7-8 इंच के करीब उसकी साइज होगी। और वो भी आपको नहीं लगानी है। और जो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इसकी साइज होती है कम से कम 1.5 से 2 फीट, 2.5 फीट तक भी इसकी साइज होता है। बिल्कुल इतनी मेरे हाथ जितनी लंबी इसकी साइज होती है और ये बिल्कुल बारीक आती है। और इसकी जो फल आता है ना किसान भाइयों, तो आप सारे दिन में ज्यादा से ज्यादा आप 10 से 15 पेड़ों के फल तोड़ सकते हो एक आदमी।
इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसका जो फल आता है ना वो बिल्कुल जैसे हमारे सिर में बाल होता है ना उनकी तरह आता है। तो आप कितना तुड़ाई कर सकते हो। बस ये कुल मिलाकर बात ये है कि जो जब लेबर कॉस्ट है ना इसका वो सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि माल ही इतने आता है, तुड़ाई नहीं होती है बिल्कुल। और इसका पेड़ जो होता है, एक आपने जो सरसों का पेड़ होता है ना, सरसों का पेड़ उसके बराबर इसकी साइज होती है। और अगर आप जैसे अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हो तो इसकी साइज और भी बढ़ाई जा सकती है, और भी उत्पादन लिया जा सकता है, जितना चाहो आप ले सकते हो जी। क्योंकि देखो मार्केट में इस सब्जी की डिमांड इस वजह से ज्यादा है कि कोई लगाता ही नहीं है। लगाता है किसान भाई, जैसे वो मैंने पहले बताया ना, वो मूली के ऊपर जो मोगरी आती है उसको लगाया जाता है और उसको मार्केट में लेके जाया जाता है, तो उसका मार्केट आपको 20 से 30 रुपए किलो के आसपास मिलता है। तो ये वाली जो मैं बीज बता रहा हूँ, सीड्स बता रहा हूँ, तो देखो मैं खुद भी लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवा में बातें कर रहा हूँ, हवा में मैं आपको बता रहा हूँ। आप आने वाले वीडियो में मैं वो वाली सब्जी है ना जो मेरे खेतों में आप देख सकोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी जैसे किसान भाई मोगरी लगाना चाहता है, सबसे पहले तो खेत तैयारी और लगाने का प्रोसेस बता दें आप। देखिए किसान भाइयों, अगर आप देखो अलग साइड के बिल्कुल पर्सनल खेत में लगा रहे हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बेड विधि से लगाना, या गड्ढे खोद के भी आप लगा सकते हो, या नाली खुदा के भी आप लगा सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जैसे बेड विधि से लगाओगे ना ड्रिप में, वो सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप जैसे गड्ढे खोद के भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। खेत तैयारी का क्या प्रोसेस रहना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, ये जो सब्जी मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल खेत तैयारी की प्रोसेस ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 1 से 2 एरो निकलाएगी या रूटावेटर निकलवा दीजिए, उसके बाद में बेड बना दीजिए और लगा दीजिए। सिंपल विधि है। और ड्रिप लगानी पड़ेगी? बिल्कुल किसान भाई, ड्रिप उपलब्ध हो तो लगा दीजिए, नहीं उपलब्ध हो तो आप जैसे पानी के लिए धोरी बनाए जाते हैं ना, वो दोनों बेड के बीच में चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं आराम से। तो सर जी जैसे बीज किसान भाई लगाता है, इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखे? देखिए बीज से बीज की दूरी कम से कम 3 फीट 4 फीट के करीब रखनी पड़ेगी। सिंगल कतार में लगाओ? बिल्कुल सिंगल कतार में लगाइए। और पेड़ से पेड़ की दूरी जो साइडों में होगी ना, वो भी आपको 4 से 5 फीट के करीब आपको रखनी है, क्योंकि जो इसकी ग्रोथ है ना वो इतनी हाई होती है कि आपको घूमने फिरने की जगह नहीं मिलेगी फिर आपको। तो सबसे बेस्ट समय कौन सा मानते हैं मोगरी लगाने का? बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आपके पास जगह उपलब्ध हो तो आप अभी लगा सकते हो। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने कोई भी सब्जी लगा रखी है, कोई सी भी सब्जी मान लो, उनके मेड़ों के चारों तरफ भी आप लगा सकते हो इसको, कोई परेशानी नहीं आएगी। मेड़ों के चारों तरफ लगाओगे तो आप जो सब्जी लगा रहे हो उसको भी बेनिफिट होगा। वो कैसे होगा कि इस पे क्या है कि मित्र कीट भी बैठते हैं मोगरी के फूलों के अंदर। इसकी खुशबू इतनी शानदार होती है कि मित्र कीट भी इस पे आकर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो दूसरी फसल होगी उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। जी। तो आप जो सब्जी लगा रहे हो उसके चारों तरफ भी लगा सकते हो। देखो मैंने मटर लगा रखा है, तो मैं मटर के चारों तरफ लगाऊंगा, और जो मेरे खाली खेत है उसमें जितनी जगह होगी उसके अंदर अब मैं मोगरी लगाने वाला हूँ। बिल्कुल सर। जैसे किसान भाई मोगरी लगा देता है, मोगरी अंकुरित भी हो जाती है, ग्रोथ को कैसे बढ़ाए किसान भाई? क्योंकि बात हो रही है 22 दिन में हार्वेस्टिंग करने की, तो 22 दिन में हार्वेस्टिंग कैसे होगी? बिल्कुल किसान भाइयों, आपको ये बात सुनकर अजीब लगेगा 22 दिन में हार्वेस्टिंग कैसे हो जाती है, लेकिन 22 दिन आप जैसे जमीन के अंदर से पौधा निकल जाएगा ना, उसके बाद में आप 22 दिन लगातार गिनना, 22वें दिन आप बिल्कुल हार्वेस्टिंग कर सकते हो इसकी। इतनी ज्यादा जल्दी ग्रोथ करती है, क्योंकि देखो आप और सब्जियां लगा रखे हो उसके अंदर लगाओगे तो उनमें जो न्यूट्रिएंट डालोगे वो न्यूट्रिएंट ये अपने आप ले लेगा। और अगर आप अलग से डाल रहे हो ना, तो आप जैसे बाहर निकलती है, बाहर निकलने के 5 से 6 दिन बाद में आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हो, या जमीन के अंदर भी 19-19 डाल सकते हो। और उसके जैसे मोगरी हमारी 15-20 दिन के हो जाती है ना, उसके बाद में 0-52-34 आप स्प्रे भी कर सकते हो और जमीन के अंदर भी चला सकते हो। आपको 22वें 23वें दिन आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। बिल्कुल। कौन कौन सी मंडी में बिक जाती है मोगरी? बिल्कुल सब्जी मार्केट, जहाँ भी सब्जी मंडी होते हैं वहाँ पे खूब डिमांड रहती है, सप्लाई खूब होती है। जी। अभी के टाइम पे लगाई हुई मोगरी का क्या मार्केट मिल सकता है? देखिए किसान भाइयों, अगर आप अभी लगाते हो ना 2 से 5 दिन में अगर आप लगा देते हो, तो आप ये मत पूछो कि कितना मार्केट रहने वाला है। आप शुरुआत में तो समझो कि 100 से 150 भी मिल सकता है, लेकिन डाउन ही नहीं होगा। डाउन 50 से डाउन नहीं होगा, 50 से डाउन कभी होती ही नहीं है मोगरी, डाउन होगी ही नहीं 50 से। अच्छा। तो 50 का तो आपको रेगुलर मिलने ही वाला है। आप शुरुआती मार्केट आपका नसीब है कितना मिल जाता है, तो 50 से नीचे तो बिल्कुल भी डाउन होने का चांस ही नहीं होता है, और होगी भी नहीं। अच्छा जी। तो सर जी जैसे फर्स्ट हार्वेस्टिंग से कितने दिन तक उत्पादन देता रहता है अपने को? ये किसान भाइयों, जब तक ठंड पड़ती रहेगी तब तक उत्पादन देती रहेगी, और बाद में जैसे थोड़ी गर्म दिन आते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद में ये उत्पादन नहीं देगी।
जी। तो लंबे समय तक चलाने के लिए कोई अलग से न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, वैसे ही चल जाती है? देखो किसान भाइयों, देख रेख की ज्यादा आवश्यकता होती है। कोई भी सब्जी मान लो कि देखो मैंने लौकी लगाई थी, कब लगाई थी? जून में लगाई थी लौकी। तो अभी भी मेरी लौकी बिल्कुल ग्रीननेस है, बिल्कुल हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल शानदार काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई किसान भाइयों की लौकी भी खराब हो चुकी है, पौधे उनके खराब हो चुके हैं, मतलब उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया है। तो थोड़ी देख रेख की भी आवश्यकता पड़ती है। कोई सी भी सब्जी देख लो आप, कोई सी भी फसल देख लो, तो देख रेख की भी थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है। तो देख रेख अगर आप अच्छी तरह से करोगे तो लंबे समय तक हार्वेस्टिंग ले सकते हो। जी। तो करीब 3 महीने तो हार्वेस्टिंग दे ही देगी। बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, 2.5 से 3 महीने तो बिल्कुल फुल उत्पादन देगी, फुल। जी। जैसे किसान भाई 1 एकड़ में लगाता है, थोड़ा अनुमान जानना चाहूँ, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल सही। 1 एकड़ में कितना खर्चा हो सकता है अपना? देखिए किसान भाई, 1 एकड़ में देखो रासायनिक खाद और बेसल डोज डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर जो वीडियो में शुरुआती बात हुई ना, खर्चा करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा आपको। लेकिन इसमें गोबर की खाद ही डालना है आपको, और रासायनिक खाद बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो कुल मिला के 1 एकड़ में आपको 1000 रुपए का खर्चा भी नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल सत्य बात है, 1000 रुपए का खर्चा, 1000 रुपए का सीड्स तो 1 एकड़ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। कितने रुपए की मोगरी सेल कर सकते हैं, एक आइडिया जानना चाहूंगा। देखो अगर किसान भाइयों 1 एकड़ के अंदर अगर आप मोगरी लगा सकते हो तो इसकी डिमांड इतनी रहती है कि आप रोज हार्वेस्टिंग करो, रोज तुड़ाई करो, रोज मार्केट में लेके जाओ, रोज पैसा कमाओ। उस हिसाब से भी अगर अंदाजा लगाते हो तो 1 एकड़ से कम 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं मोगरी से। बिल्कुल कम खर्चे में। बिल्कुल 1000 रुपए का खर्चा है, उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ भी लगा लो तो 5000 का लगा लो, इससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं होगा। और जब हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट होती है उसके बाद में आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, खुद में खुद आदमी उसमें खर्चा करना स्टार्ट कर देता है कि अपने को ज्यादा उत्पादन मिले। जी। कोई विशेष चीज आप मोगरी खेती के बारे में अगर किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं सर? देखिए किसान भाइयों, खर्चा कम है, स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ ना सब्जी, बहुत जरूर से जरूर लगाइए। हकीकत बता रहा हूँ कि आप मुझे याद करोगे। बिल्कुल। मोगरी को और कोई दूसरे नाम से अगर जाना जाता हो तो बता सकते हैं, क्योंकि काफी किसान भाई कमेंट करते हैं मोगरी क्या होती है। देखिए किसान भाइयों, हमारे जो क्षेत्र में तो मोगरी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको सोगरी भी बोला जाता है, और कहीं कहीं दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो आपको क्लिप द्वारा बताया जाएगा कि कौन सी सब्जी की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।